बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल और मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़िया निगार हैं खादिम मांडला साहब। उनसे आज बात करेंगे प्रोग्राम के हवाले से। जितने भी सवाल होंगे उनसे पूछेंगे कि ये आखिर है क्या, क्या सूरत हाल पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इस हवाले से तमाम सूरत हाल हम आज उनसे पूछेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं कि हमने आज सवाल इनसे क्या क्या पूछने हैं, किस हवाले से पूछने हैं। सबसे पहले हमने बजट के हवाले से इनसे बात करनी, क्योंकि हर तरफ बजट बजट की बातें हो रही हैं और सुबह उठें तो भी बजट, शाम को बजट। और बजट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक आम आदमी को भी उसकी ज़रूरत है, एक आम आदमी भी बजट की तरफ देख रहा होता है और उस हवाले से इनसे पूछेंगे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हम जो जावेद लतीफ़ साहब हैं उनके हवाले से हम इनसे बात करेंगे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, कल का गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया है एक प्रोग्राम में, उस हवाले से इनसे पूछेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम में इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा सर, मांडला साहब सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि बताइएगा कि ये जो बजट आ रहा है तो इस बजट में एक आम आदमी के लिए ये कितना फ़ायदेमंद होगा? क्या पुराने जो बजट थे उनकी तरह ही होगा या कुछ वाकई में आवाम दोस्त बजट होगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतीक। पहली बात तो ये है कि जो बजट है ये लफ्ज़ों का एक गोरख धंधा है जो हर साल जो है ना अवाम पाकिस्तान को सुनने के लिए मिलता है और जिसमें अल्फाजों का चुनाव जो है ना वो हर हुकूमत उसको मुस्बत अंदाज में पेश करती है और अपोजिशन जो है ना उसको मनफी अंदाज में लेती है। सही। और यही लोग जब हुकूमत वाले अपोजिशन में होते हैं तो इसको गंदा तरीन बजट कहते हैं और जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो तारीख का सबसे अच्छा बजट जो है उसको गर्दान, बेहतरीन अवाम दोस्त हो जाता है। तो असल हकीकत तो ये है कि ये मुल्क हमारा 22 करोड़ प्लस आवाम का मुल्क है और ये जो बजट बनाने वाले लोग हैं या बजट खाने वाले लोग हैं वो टोटल 35 लाख के करीब हमारे जो है ना कमो बेश ये सरकारी मुलाजमीन और कोई 20 लाख के लगभग ये पेंशनर समझ लें। ये जितना बजट बाहर से सरमाया कर्जा लेते हैं, भीख मांगते हैं, कुछ कोल उठा के जाते हैं बाहर से, अपने पाकिस्तानी जो है वो अपना जो है ना ज़र मुबादला इधर फॉरेन रेमिटेंस के जरिए जो है वो पाकिस्तान में बेचते हैं। तो ये सिर्फ इतने अवाम का पेट भरता है, इनकी यशियाँ और बड़ी बड़ी मुराद 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए में जाके एक जो है एक बंदा पड़ता है। अदारों के जो हेड इनको पड़ते हैं, फिर जो बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं और ये जो टैक्स की कलेक्शन है ये फिर देखो ये पैसा जो है ना वो खाते कौन है? ये 55 लाख का जो मैंने फिगर बता दी जिसमें तकरीबन 35 लाख सरकारी तनख्वाहदार लोग और बाकी को पेंशनर वगैरह भी बीच में। और पैसा आता कहाँ से है? पैसा आता है जो गरीब आदमी जूते पॉलिश कर रहा है, जिसके घर खाने का जो है ना 2 टाइम की रोटी नहीं है, वो भी टैक्स देता है। किस शक्ल में देता है? अगर वो मोबाइल में कार्ड इस्तेमाल कर रहा है तो कार्ड से टैक्स, माचिस लेता है उसके ऊपर भी टैक्स देता है। अगर किसी ने एक गरीब आदमी ने मोटरसाइकिल रखा हुआ है 1 लीटर अगर वो फ्यूल डालता है तो उसके ऊपर भी टैक्स देता है। अगर किसी गरीब ने 2-4 बल्ब घर में लगाए हुए हैं, एक पंखा 2 रखा हुआ है, तो वो बिजली के बिल में भी आप देखें तो वो टैक्स लगा होता है। यानी कि गरीबों से छीन कर एक मरात याफ्ता जो तबका है ना उसको नवाजा जाता है। बिल्कुल कि इनकी तनख्वाहें कितने % बढ़ेंगी, इनकी मरात में क्या क्या इजाफे होंगे, इनके कन्वेंस में क्या होगा, इनके रेजिडेंशियल क्या होंगे, फिर इनको गाड़ियाँ जो है ना वो नई मंगवा के देनी है। ये पार्लियामेंट भरी पड़ी है आपकी। सही बात। इनके TADA, इनके खानदानों की मरात, इनके बच्चों की मरात, इन्होंने इलाज कहाँ कहाँ कराने हैं, तो ये गरीबों से छीन कर उमरा में जो है वो तकसीम। जबकि कानून तो ये है, हमारे इस्लाम भी क्या कहता है कि ज़कात जो है ना, ज़कात क्या चीज़ है? सही बात।
कि अमीरों से ली जाती है और गरीबों में तकसीम की जाती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बैठ रही है। सही बात। इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। यहाँ तो गरीबों से लिया जाता है और उमरा में जान वो तकसीम किया जाता है। बिल्कुल। कि मुझे बताएं कि उनको शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए कि वो जो जूते पॉलिश करने वाले टैक्स का पैसा वो बंदा इस्तेमाल कर रहा है जिसको अपनी जायदाद का भी पता नहीं कि मेरी जायदाद कितनी। फिर ये बजट उस अवाम जो बाकी 22 करोड़ अवाम है उसके लिए बजट में क्या होता है? उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कि हम अवाम की दोस्त है। अवाम दोस्त की कंडीशन ये है कि आप पूरे पाकिस्तान में कोई ढंग का एक अस्पताल, कोई एक मिसाली अस्पताल बता दें। सही बात। कि जहां जाकर गरीब इज्जत के साथ जाके वहां इलाज करवा सके। बिल्कुल ऐसे। कोई अस्पताल नहीं। बुनियादी जो हकूक है एक गरीब आदमी के, एक शहरी के, हर हकूक आज़म है कि वो हर शहरी को सेहत और तालीम जो है ना वो मुहैया करे। बिल्कुल। लेकिन ये दोनों चीजों से पूरी पाकिस्तानी जो गरीब आवाम है वो महरूम। सही बात है। ना ढंग का कोई स्कूल है सरकार का। स्कूल क्या, स्कूल है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। सही कह रहे हैं आप। सिरे से स्कूल नहीं है। मैं बार बार दिन रात हर टेलीविजन के ऊपर बैठ के कहता हूं, मैं मिसाल बैठा हुआ हूं सामने पूरे पाकिस्तान के। सियालकोट से को 12 किलोमीटर के ऊपर मेरा गांव है, पिंडी मांडला मेरे गांव का नाम है। बच्चों का सही। इसके गांव से तकरीबन को 2.5 किलोमीटर की मसाफत पे मेरा गांव। अच्छा। हालांकि ये भाषण वहां पे भी हालात, वहां पे यानी नहीं, मैं इनके बताता हूं कि वैसे तो वो बताएंगे कि पंजाब तो बड़ा जो है ना वो खुशहाल है, तो जिसको अपने गांव के साथ 3 किलोमीटर पे अपने गांव के हालात ना पता हों कि यहाँ लोगों के गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल है या नहीं है, तो मुझे बताएं कि बाहर लोगों को ये क्या पढ़ाएंगे। और पूरे पंजाब क्या, सिंध क्या, बलोचिस्तान, हर जगह यही आलम है। सही बात है। सिंध में जाके देखो तो वहाँ उताब के बनाई हुई हैं वडेरों ने, पैसे बांधी हुई हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आपने बड़े अच्छे अंदाज में, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने सारी बुनियादी चीज़ें समझा दी हैं। एक बताना होता है, एक समझाना। आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझाया। अब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो आज अब ये कह रहे हैं कि हमारा जो मईशत हम बेहतरी की तरफ जा रही है, तो जो मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है तो बताइएगा कि आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? ये जो बेहतरी की तरफ जा रही है, कोई इशारे बता रहे होते हैं जो बेहतरी की तरफ जा रही है, हुकूमत बोल रही है। हुकूमत बोल रही है, यानी कि हुकूमत साथ ये बोल रही है कि हमारे ऊपर प्रेशर है, बिजली का रेट बढ़ाओ। भाई कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जिनका पैसा है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का अपना पैसा नहीं। अभी ये कल जो जब बजट पेश होगा तो पता चलेगा ये कितने का, मेरा ख्याल 7500 अरब का तकरीबन इतना लगभग पेश कर रहे हैं। तो पिछले साल 7200 अरब का था। इनकी आमदन जो है वो 3800 अरब थी। 3400 अरब जो है ना खसारा माना यह है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपने कशकोल पकड़ा हुआ है, आपको अमेरिका बहादुर पैसे देगा, आपको IMF पैसे देगा, आपको वर्ल्ड बैंक पैसे देगा, आपको एशियन डेवलपमेंट जो है ना बैंक पैसे देगा, आपको सऊदीया जो है ना वो कर्ज देगा, आपको दुबई कर्ज देगा, आपको चाइना एड देगा, तो आप जो है ना ये मुल्क चलाएं। तो ये सरप्लस बजट है आपके ख्याल में? सरप्लस तो डेफिसिट है ना, सारे वाला बजट है ना, ये शुरू से, ये आज की बात नहीं है। यानी कि आप जो मुल्क 8 अरब रुपया रोजाना योमिया ब्याज देता होगा तो उसने कैसे आगे बढ़ना है? ये बिल्कुल गोरख क्यों कहते हैं सरप्लस बजट है ये? सरप्लस कहाँ से आ जाएगा? कौन सी कोई मुझे बताए ना कि आपकी एक्सपोर्ट बड़ी हो। भाई आपके रेमिटेंस बड़े हैं, वो हुकूमत का उसमें कोई किरदार नहीं है। वो पाकिस्तानी चूंकि फ्लैटें पूरी दुनिया की बंद है कोरोना की वजह से, वो पाकिस्तानी पहले खुद आ जाते थे, तो जब वो खुद नहीं आ रहे तो ज़ाहिर उन्होंने पैसे तो भिजवाने थे ना। सही बात।
वो पैसे जब आए तो वो इनके रेमिटेंस जो है ना वो फॉरन में बढ़ गए। तो इसमें हुकूमत की कौन की वो साइंस उन्होंने की है, कुछ बैटरी का जो है मसला इन्होंने हल कर दिया। तो इनके पास तो कोई ऐसा जो है ना वो लॉजिक नहीं है, लेकिन इनको बेनिफिट पहुंचा है। मुल्क को, अवाम को पैसे भी तो भेजते हैं, शुरू से भेज रहे हैं, ये थोड़ा कि इनको भेजेंगे। वो तो बाजार है, उनके बीवी बच्चे, उनके घर, पूरा पूरा खानदान इधर है। तो वो गए इसीलिए होते हैं पाकिस्तानी बाहर कि वो जाके वहाँ कमाई करे और अपने बच्चों को जो है बच्चों को वहाँ पे। तो ये वो ढोल और बगले बजा रहे हैं कि हुकूमत के ऊपर इत्मीद है। हुकूमत के ऊपर क्या इत्मीद है? हुकूमत ने कौन सा कारनामा किया कि एक रट लगा के ये हुकूमत आई थी एहतसाब की, और अवाम ने सिर्फ वोट इनको एहतसाब का दिया। एहतसाब से ही जुड़ा सर सवाल है। 3 साल गुजर गए हैं, तकरीबन 3 साल गुजर गए हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम रह गया। तो अब 3 सालों में पूरा इनका जो टेन्योर था ये सारा एहतसाब के ऊपर इनका गुजरा है। एहतसाब किया, रिकवरी कितनी हुई है आपको भी पता है, सबको पता है कितनी किस हद तक रिकवर कर चुके हैं कि आपको पता है कि केस होते रहे, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो अब बताइएगा कि एहतसाब के नाम पे 3 साल गुजर गए, अब इसके बाद जो बाकी जो 2 साल गुजरेंगे रह गए जो, तो क्या उसमें भी एहतसाब होगा? माना साहब आपको पता है कि आवाम को तो आटा चीनी चाहिए, क्या एहतसाब के नाम पे ये आवाम खुश हो जाएगी और ये एहतसाब भी करते रहेंगे? ये है कि एहतसाब के बगैर तो निज़ाम चलेगा नहीं। ये एहतसाब इस मुल्क में ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा, ना आगे होगा। जब नहीं होगा तो ये आटा चीनी, ये जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ये गरीब की दस्तरस से जो है ना वो दूर होती है। उसकी वजह क्या है कि जब लुटेरे डाकू माल को लूट लेंगे, खजाने जो है ना अपने भर लेंगे या अपनी औलादों के भर लेंगे, हम नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन वो अंधे हैं सारे, वो अदारे अंधे हैं कि जिनको नज़र नहीं आ रहा। अवाम पाकिस्तान को तो आता है कि हमारा जो है ना वो माल किसने लूटा है, किसके पास है, और वो बैठा हुआ है, वो नज़र आ रहा है, उसके असासे नज़र आ रहे हैं, किसी की बीवी के नाम है, किसी के बेटे के नाम है, किसी की बहू के नाम है, गिरफ्तार भी किया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। देखो बात यह है कि ये कौन सी गिरफ्तारी है? गिरफ्तारी में मुझे बताएं कि कौन सी गिरफ्तारी ऐसी है जो कि ये गरीब आदमी होता है। ये आज भी मैं वो आपको वीडियो भेजी, एक पता नहीं किस जगह वो शतरौल कर रहा है एक औरत को पुलिस वाला, तो पता नहीं बंदूक की, जिस तरह थर्ड डिग्री पिछले दिन जो वीडियो थी, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल आप गरीबों के ऊपर करती है पुलिस, तो ये 5 मिनट लगते हैं इनके सारी रिकवरी हो जाती है, लेकिन वो करदा नहीं। करे कौन? जिन्होंने करना उनके पास अपनी मनी ट्रेले नहीं। फिर ये जो पूरा सिस्टम है ना, पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको हम जमहूरियत की जो है वो गर्दान पढ़ते रहते हैं दिन रात, ये पूरा एक करप्शन के ऊपर बेस करता है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान में। तो ये इस इंडस्ट्री में सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट के लिए, क्योंकि वो कमाना है, उन्होंने लगाएंगे तो कमाएंगे। एक एमपीए या यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से आप ले लें, या एमएनए को ले लें, या हाँ वज़ीर आज़म चीखो पुकार करता रहा। ये पिछले दिनों ये सेनेट का इलेक्शन था, तो सेनेटरों ने क्या क्या बोलियाँ लगाते हैं, 40-40 करोड़, 50-50 करोड़। तो मुझे बताएं कि 40 करोड़, 50 करोड़ या 10 करोड़ लगाएंगे तो कमाएंगे भी नहीं, किस लिए लगाएगा? मुझे बताएं ना, कि लगाना है फिर कमाना भी है। ये तो किसी को खाना खिला के राजी नहीं, ये तो खाना नोचने वाले लोग हैं। उन्होंने तो खून चूस लिया है गरीब आवाम का। बिल्कुल। तो ये गरीब आवाम की को भलाई के लिए थोड़े आते हैं। सही बात। ये अपनी भलाई, अपनी औलाद की भलाई, अपने खानदान की भलाई, ये उसके लिए आते हैं। फिर ये बजट भी बैठ के इकट्ठे बना रहे होते हैं। सही बात। कि भाई आना है, किसको क्या देना है, किस सूबे को देना है, फिर वो सूबे में जाता है। तो मुझे बताएं कि कल मैं देख रहा था रिपोर्ट के, उसमें सिंध हुकूमत ने जो गोदाम लेते हैं ना गंदम रखने के लिए, फी बोरी जो गंदम की कीमत है वो 3500 रुपये है, और जो साल का एक बोरी का जो किराया वहां चार्ज हो रहा है वो 9000 रुपये। 9000 रुपये, मतलब कि 3500 की बोरी और किराया कितना? 9000 रुपये। पता नहीं करोड़ हार रुपया जो है ना वो साल का उधर जा रहा है, अरबों को क्रॉस करके। मतलब कोई पूछने वाला कोई नहीं ना वहां, तो वो पूरा पूरा गोदाम चूहे खा जाते हैं। तो ये तो सारी जीनत जो है ना वो मीडिया की बनती है खबरें। फिर आवाम को किस तरह मिलती होगी कि आवाम को? मुझे बताएं वो चूहे किधर है? वो चूहे तो नजर नहीं आते किसी को नजर नहीं आए। तमाम अदारे मौजूद हैं, चूहे मार गोलियां मौजूद हैं, वो ना चूहे मार दवाई, वो किधर गए चूहे? क्योंकि पहले चूहे की बात की जाती थी कि चूहे आ जाते हैं।
तो मुझे बताएं कि ये क्या कैसे निज़ाम चलेगा। सही बात है। जब घर वाले जो है ना वो हुक्मरान है, जब लटेरे बन जाएंगे, ये वज़ीर आज़म भी यही चीखता है बेचारा कि जब हुक्मरान लटेरे बन जाए तो मुल्क डिफाल्टर हो जाए। सही बात है। अब हालात तो बात यह है कि बयानों से तो बात नहीं बननी। इस निज़ाम के ऊपर रहते हुए इमरान खान एक नहीं 10 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाए, इसमें कोई तब्दीली नहीं ला। ये काबीना के साथ आप समझ सकते हैं, जो काबीना इनके साथ है, हाँ, तो ये क्योंकि हर नए दिन के साथ, या नए दिन ना भी कहें, कुछ अरसे के बाद नए नए केस निकल आते हैं इन्हीं के ख़िलाफ़, क्योंकि चीनी का मामला हो तभी इनकी तरफ आता है, बाकी अराजी का मामला ये तभी इन्हीं की तरफ आ जाता है, कुछ स्कैंडल निकलते हैं तो ये अपने ऊपर ये निकल आ जाते हैं। तो इनके होते हुए, ये काबीना के होते हुए ये तरक्की कर सकते हैं इमरान खान? कबीना कौन सी कबीना है इसकी, इमरान की कबीना में देखो ना कौन है, ये शेख रशीद को ले लो, तो ये कितने लेबल हैं इसके ऊपर पहले, मतलब कि नून में ये रहा, काफ में ये रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ रहा। फिर ये इसका जो है वो खारजा वाला शाह महमूद कुरैशी, ये पीपल पार्टी में, फिर पता नहीं किस किस में। तो आप सबको ले लीजिए, फरदौस को ले लें, ये वो मुशर्रफ के साथ भी थी, फिर जरदारी के साथ भी थी, आज इमरान के साथ है, कल कहाँ पता नहीं इससे चले जाना। फिर इसको अगर सरवर को ले लें आप, चौधरी कितनी जो है ना वो हुकूमतों के साथ रहा है। फिर ये फवाद चौधरी को ले लें, बाबर अवान को ले लें, उमर अयूब को ले लें, यही कभी ना इसकी। ये हफीज शेख 2-3 के साथ रहा, फिर इसके साथ, फिर यहाँ से भी कंडम होकर चला गया। अभी ये जो बैठा हुआ है शौकत तरीन, तो ये भी मेरा बहुत से जो है ना वो हुकूमतों का हिस्सा रहा है कि आज इसका खजाना सीधा करने आ गया। तो ये 4 हफ्ते पहले इसी जो है ना शौकत तरीन की स्टेटमेंट थी कि इमरान खान की जो हुकूमत है उसने सत्यानाश कर दिया मुझे। अच्छा, अगर इसको इसको वजीर लगाया तो वो सत्यानाश की जगह अभी आला तरीन हो गया। ये बजट भी आला तरीन हो गया, खुद भी आला तरीन हो गया। ये कोलोफिल में इनके अपने तदाद देखे। अच्छा, इसको कि जब बैच के उस तरफ होते हैं तो इनके अल्फाज और होते हैं, बंदे वही हैं बंदे। ये अब यही कबीना बैठ कर ये बयान देती है कि पिछली हुकूमतों ने मुल्क का बेड़ा कर, पिछले में होती यही थे। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप सच बोला करो, आके बताया करो कि इस मुल्क का सत्यानाश हमने किया, बेड़ा गर्क हमने किया, अभी मजीद बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर इन्होंने बनाना था तो इन्होंने बिगाड़ा क्यों? मुझे बताएं कि ये सारे जितनी भी इनकी कबीना है 70% इनका कोई तल्लक ही नहीं है पीटीआई से। ये पता नहीं कहाँ से वो परिंदे उड़। इसके लिए लफ्ज़ अगर ये इस्तेमाल किया जाए कि दवाइयाँ पुरानी हैं और पैकिंग नहीं है, तो मेरे ख्याल में बस जो नाम इनको दो, इनको सूटेबल है बस। वो पटीन भरपूर के चेहरे। अच्छा, आज प्री बजट कॉन्फ्रेंस हुई है तो शौकत तरीन साहब कुछ कह रहे थे कि PIA होगी, रेलवे होगी और बिजली की तकसीमकार कंपनियाँ हैं जो खसारे में जा रही हैं, इनकी निजकारी की तरफ कह रहे हैं कि लेके जाने की, खसारे की तरफ। तो सवाल मेरा ये है कि अगर रेलवे की सिर्फ बात की जाए तो उसमें आज़म सवाती साहब तो बड़े मतलब पुरज़्म हैं कि हम बड़े आगे खसारे से निकल गए हैं। उससे पहले जो थे आपको बताया शेख रशीद साहब, वो भी कहते हैं हम निकल गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे ये बताइएगा कि क्या अब निकले हैं या पहले निकले थे? दूसरे बताइएगा कि अगर ये खसारे में जा रहे हैं या अगर ये खसारे से निकल गए हैं तो फिर इनको निजकारी की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात जो है ना, रेलवे का नाम आया तो बड़ा अफसोसनाक जो चंद दिन पहले हादसा हुआ डर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 2-3 दिन वहाँ इंसानी जानों का जो ज़िया हुआ है। सही बात है। अगर आपकी रेल इतनी ही बड़ी अच्छी है, लोग देखो किराया देते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है। बिल्कुल, कि जब यही इमरान खान अपोजिशन में था तो 2017 में कहते थे कि मसाले देता था। हाँ। कि अगर वो पता नहीं लांच जो है ना वो डूब जाए तो ऐसा हो जाए तो हुकूमत मुस्ताफी हो जाती है। मुस्ताफी हो जाती है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि यहाँ मुस्ताफी होने का तो छोड़ दो, यहाँ तो मौलवी मस्जिद से नहीं निकलता, इन्होंने क्या निकलना? ये फिर पैसे दे दूँ के आए होते हैं बेचारे, खर्चा किया होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, बड़ी कमिटमेंटों के साथ जो है ना मिनिस्टर बनते हैं। ऐसे हर बंदा मिनिस्टर तो नहीं बनता ना। तो ये है कि यहाँ पिछली हुकूमतों को भी हमने देखा और इस हुकूमत की जो डगर है वो भी सेम है। पहली हुकूमतों में भी यही था कि जो वजीर करप्ट होता था उसको बड़ा ओहदा दिया जाता था। ये तो हमने राजा रेंटल को देखा, उसके ऊपर रेंटल का जो है ना राजा परवेज अशरफ के ऊपर जब इल्जाम लगा तो उसको वजीर आज़म बनाया कि भाई आप इसके इल्जाम लगा रहे हैं, इसको हम प्राइम मिनिस्टर बनाए थे। जब नून का दौर आया तो वो LNG स्कैंडल इसके ऊपर आया, शायद हकान अब्बासी साहब के बाद, तो नून लीग ने कहा अच्छा ये इसको तो हम और नवाज देते हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया।
फिर ये हुकूमत यही जो स्वाती है, इसको पहले लगा केस हुआ था, निकाल दिया था, खत्म हो गया था सारा कुछ। पता नहीं वो गरीब बंदों की जो पटाई गाय वाला मामला हुआ था। तो मुझे बताएं कि सारी दुनिया के सामने वे फिर निकाल के फिर उसको बड़े उहदे पे नवाज। बिल्कुल। यहाँ जो दवाइयों का स्कैंडल आता है वो भी इनका ज्ञानी को सारी दुनिया चीख उठी, कितने गुना जो है ना वो कीमतें बढ़ गई, तो उसको उठा के पार्टी का वो जनरल सेक्रेटरी लगा देते हैं। मुझे बताएं कि इनमें क्या हेर फेर क्या है? बस रद्द-बदल, कोई फर्क नहीं है, 1% फर्क नहीं है। वो जो नॉन इलेक्टेड बाहर से वो पाकिस्तान के जिम्मे में डाले हुए हैं, मुझे बताएं कि क्या बंदा किससे जो आके फरियाद करेगा, क्या करेगा? भाई पाकिस्तानी अवाम ने इस हुकूमत को सिर्फ महज इसलिए लाया था कि भाई ये आके एहतसाब करे, इन चोरों से जो है वो जान छुड़ाए। वो ज्यादा चोर इसने अपने पल्ले पाल दी, क्योंकि यही इमरान खान कहता था ये चौधरी जो है इनके लिए कि जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू, बिल्कुल आज डाकू के बगैर शेख साहब के बारे में क्या कहा करते होते? पता नहीं इसको चौकीदार ना रखे, पता नहीं क्या यही कहता था ना। बिल्कुल, मैं इसको चौकीदार ना रखूं। आज तो खत्म नहीं होते। वो एमक्यूएम के मतलब ये दहशतगर्द साथ है। मुझे ये बताएं कि कौन सा इसकी अपनी जबान किसी के ऊपर ये कायम रहे? ये हुकूमत के होते हुए इन्होंने जो वादे किए, ये तरीके लब्बैक जो उनके साथ उनसे फिर गए, मतलब अपने कोलो फेल में इतना बड़ा था कि वहां में पाकिस्तान के साथ आप एक मुआदा करते हैं, वो फिर जाते हैं सरेआम आके। तो फिर यू टर्न को अपनी जो है ना वो खूबी अपनी सिफत बना कि जो अच्छे लीडर की निशानी है यू टर्न का मकसद क्या? झूठ मतलब कुरान में यही करा है कि लानतुल्लाह काज़िबीन, कि अल्लाह ने झूठों पे लानत भेजी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये राम से कह देते हैं कि यू टर्न को मसला ही नहीं है। तो बात ये है कि ये चीजें जो है ना वो वाम देख रही है, तो वाम अभी परेशान है कि जाए कहाँ। सही बात है कि आगे जाते हैं, आगे पीछे देखते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल इतना सत्यानाश मुल्क का किया हुआ है कि वहां पलट कर देखने को जो है वो दिल नहीं चाहता। इमरान की तरफ लोगों की तवज्जो थी, ख्वाहिश थी, फिर ये सोचते भी थे लोग कि यार ये कुछ कर देगा, लेकिन निज़ाम इतना पोसीदा है कि इसके ऊपर ठहर कर वो कुछ नहीं कर। ठीक। अच्छा, आज कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बात करूंगा कि तो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि एक वो ग्रुप है जो पैसे बना के बाहर जाता है और एक वो ग्रुप है जो बाहर से लेके आता है। उनका ये बयान था, इस हवाले से थोड़ा बताइए कि देखो बात यह है कि आज वो कानून साजी उन्होंने करनी थी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का राइट देने के हवाले से, तो जिसके ऊपर अपोजिशन की अपनी रिजर्वेशन थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि एक ग्रुप वो है जो मुल्क को लूट कर सरमाया मुल्क से बाहर ले जाता है, और एक वो है जो बाहर से कमाता है और पाकिस्तान लेके आता है, वो ओवरसीज की तरफ पाकिस्तानी जो, और जो मुल्क के असासे बाहर लेके चले जाते हैं वो कहने की तरफ इशारा, जिनके अंपायर बाहर हैं, जो पनामा लीग 400 बंदे की लिस्ट है, उसमें बैरोक्रेट, जुडिशरी क्या, मिलिट्री क्या, फिर सियासतदान क्या, बड़े बड़े वो टाइकून क्या, जो ने माल मतिया इस मुल्क से लूटा और बाहर ले, ये उस तरफ इशारा था कि भाई हम उनको राइट देना चाहते हैं। भाई वोट का हक है, दे दे, वोट डाल के भी बेचारे क्या करें, अगर नहीं डाल रहे तो जो इधर पाकिस्तान में बैठ के डाल रहे हो तो उनका क्या सवार रहे हो, ना तुम लोग स्कूल देते हो, ना तुम उनको हेल्थ की फैसिलिटी देते हो, खाना जो है ना उनकी दस्तरस से बाहर कर दिया है, वो 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, लंगर खाने खोल के लोगों को बकारियों की तरह लाइन में जाकर चीनी नहीं मिल रही यहाँ, तो जो वोट डाल रहे हैं तो वो भी डाल के देख लें, के ऊपर वो पेन का निशान लगा के सही लगा, कम से कम उनको एहसास तो हो जाएगा ना कि हमारे वोट की इज्जत कितनी हो रही है। सही बात कि जो डाल रहे हैं तो वो भी रो रहे हैं ना, तो वो भी रोते रहेंगे आगे, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ना। ये तो इनके सियासी अपने जो है ना वो है। अच्छा, बिलावल साहब का भी बयान था, उन्होंने ये कहा है कि अगर कुलभूषण साहब को आपने NRO देना था तो ऑर्डिनेंस क्यों लाए? आपको तो कश्मीर का वकील बनने के लिए आए थे, लेकिन आपने कुलभूषण का वकील बने। देखो बात यह है कि ये सियासत जो है ना 72-73 साल से कश्मीर के ऊपर हर पार्टी आती है और कश्मीर के ऊपर सियासत भी करती है, और कश्मीर का जैसे जो इमरान आया तो इसने कहा जी मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, जैसे बिलावल आज कह रहा था कि आपने तो उसका सफ़ीर बनना था, कुलभूषण के जो है वकील क्यों बन गए, भारत का कश्मीर का बना था, कुलभूषण का असल में बयानात से बहुत आगे निकल जा चुकी है। अभी इसकी तरफ हुकूमत की आंखें बंद हैं
पहली हुकूमतों की भी बंद थी, आज भी बंद हैं। या तो ये अंदर खाने जिस तरीके से ये रात ही रात में इसका वो कुछ चंद घंटों का वजीर आया था हमाद अजहर, तो उसको भी किसी ने कहा ही होगा ना कि भाई आप ऐलान कर दो कि चीनी के साथ जो है ना वो चीनी की तजारत शुरू कर दें आप भारत के साथ, और उनसे काटन जो है वो मंगवाएं। तो मेरा ख्याल पीछे कोई ना कोई गेम तो चल रही होगी ना। बात ये है क्या वजह है कि कश्मीर जो है ना वो तकरीरों से आगे निकल चुका है, ये शमशीरों का सुस्त रवि का शिकार क्यों है? सुस्त रवि क्या वजह है कि कोई बात यह है कि कोई मुनाफकत, कोलोफेल में तजाद। भाई आप कश्मीर को उसकी शारक कहते हो अपनी, तो आपकी शारक कटी हुई है। जब शारक बंदे की कट जाती है या फंस जाती है तो उसको छुड़ाने का क्या तरीका है? उसका एक ही तरीका, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। ये तकरीरें करते रहो 73 साल इधर बैठ के मजम्मत करते जब से भारत ने इसका 370 और 35A को रिमूव करके उसका जो स्पेशल स्टेटस है उसका जो खात्मा किया है, उसके बाद जो वहां आबादकारी कर रहा है, आरएसएस के गुंडों की आबादकारी कर रहा है, हिंदू की आबादकारी कर रहा है, 1 साल और गुजरेगा तो वहां हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में हो जाएगा। अभी तो वो कश्मीर के नाम को खत्म करने के पीछे है, वो लद्दाख रियासत और जम्मू के नाम से जो है ना वो इसको तकसीम करके इसका नामो निशान खत्म करने जा रहे हैं। आप जो है ना वो तकरीरों के ऊपर बैठे हुए हैं, आप एहतजाजों के ऊपर हैं, आप ट्वीट के ऊपर हैं, आप जो है ना वो दुनिया के जाके आगे सवाल कर रहे हैं कि कश्मीर की बात करें। भाई कश्मीर शारक तुम्हारी है जो मिलते जाके लोगों से कर रहे हो। हाँ। ये काम है, काम ये है कि वतन अजीज की शारक है कश्मीर। सही बात। पूरी अवाम पाकिस्तान खड़ी है, पीछे खड़ी है कि आप नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाएं, जुर्रत का मुजाहरा करें, सही बात, हिम्मत का मुजाहरा करें। ये बुज़दिलाना बयान, मैं उसका सफीर बने, सफीर तुमने क्या बनना यार, मजम्मत करते उधर आके चलो, आप जो है वो ऐलान करें, सही बात, उसको डेड ले दे, इंसान का बच्चा बन जाए नरेंद्र मोदी, ये रिमूव करे अपना सिस्टम। सही बात। दुनिया आपकी तरफ मत हो, जो आपने देखा नहीं, बिल्कुल बहुत प्यारी आपने 27 फरवरी 2019 को जब भारत के 2 त्यारे शूट डाउन किए तो पूरी दुनिया ने आपकी तरफ मुतवज्जो। आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है, सही बात है। जब तक आप करेंगे नहीं, आप पूरी तारीख उठा के देख ले। सही है कि आपने जब एटम बम बनाया पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया उस वक्त भी बड़े प्रेशर, लेकिन आप जब आपने कर लिया तो दुनिया पीछे होगी। तो अभी जो है ना ये बयानों से आगे निकले, निकलने के लिए वो बात बयानों से नहीं बात बनेगी। अभी हम सर एक आखिर में थोड़ा सा वक्त रह गया, उसमें हम कल के जो एक गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया, जो हमारे जो मॉडल होते हैं, आपको पता है कि मॉडल को देख के आपको पता है कि बाकी लोग जितने भी है वो देख के वो मामलात को चलाते हैं। अगर एक टीचर है तो उस टीचर को देख के उसके स्टूडेंट चलते हैं कि यार हमारा टीचर बहुत अच्छा है, उसके चलना फिरना उठना बैठना सारी बात। और ये जितने भी हुकूमती नुमाइंदे होते हैं आपको पता है हमारे ये मॉडल होते हैं एक किस्म के। अब ये मॉडल अगर गुज़श्ता रोज़ आपका वाक़या देखा है कि जो एक चैनल के ऊपर एक वाक़या पेश आया जिसमें जो कादिर मंदोखेल साहब थे पीपल्स पार्टी के, उनके साथ तल्ख़ कलामी हुई और नौबत यहाँ तक आई कि उनको थप्पड़ भी मार दी और गाली भी थी, आपने शायद सुना होगा। तो बताइएगा कि किन अल्फाज में उनकी आप मजम्मत करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखो बात ये है, एक चैनल साहब बड़ी क्लियर बात, जैसे हम अपने अल्फाज बोले हैं ना कि ये मॉडल होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, तो लीडर होते हैं, लेकिन कोई लीडर हो तो मॉडल हो ना। जब आप चोरों को लीडर बनाओगे, मनी लॉन्डरों को लीडर बनाओगे, कातलों को लीडर बनाओगे, फिर जितने भी कब्जा माफिया को लीडर बनाओगे, तो वो लीडर फिर वैसा ही रोल अदा करेगा। बिल्कुल। मुझे बताएं कि वो इनमें कौन सी क्वालिटी कौन सी है कि आपने किन क्वालिटियों के ऊपर इन लोगों को लीडर मानना। तो ये जिनकी बात कर रहे हैं ये खतून जो है, तो इसका कुछ आज पहला काम तो नहीं है। वो कशवाला तारक के साथ एक दिन प्रोग्राम के साथ बैठी थी, वो अल्फाज किस तरीके के इस्तेमाल कर रही थी, फिर और कई दफ़ा फिर मीडिया में आए तो किस किस तरीके की जो है वो स्टेटमेंट दे देती हैं। तो मेरा ख्याल है अभी क्या पता करे तो ये पार्टी ये कौन सी एक्शन नहीं लेते सर, क्या वजह है? एक्शन क्या उनसे वो एक्शन लिया था ना, वो जब वही तो मंदोखेल वो कह रहा था कि जब आपको वफाक से निकाला तो टीवी के ऊपर पट्टियां भी चली थी करप्शन के मतलब, उससे निकाला, फिर ऊपर से निकाल के वो पंजाब के गले में डाल दिया। तो अभी मेरा ख्याल अभी ये तो अच्छा, कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे दौर में ऐसा होता तो हम एक्शन लेते होते थे,
नहीं, उन्होंने क्या एक्शन लेने थे, किसने लिया है? मैंने बता एक्शन लिए नहीं कि जब राजा रेंटल के ऊपर इल्जाम लगा तो उसको वजीर आजम बनाया, एक्शन तो लिए थे साहब ने। जब ये LNG स्कैंडल का नंबर आया तो उसको क्या बनाया, वजीर आजम बनाया। ये जितना बड़ा करप्ट होता है उतना बड़ा होता उसको नवाज दिया जाता। ये हर पार्टी की दास्तान, ये PTI या दूसरी पार्टी का फर्क थोड़ा। अच्छा, हर पार्टी के अंदर यही है, बिल्कुल ये कोई तफरीक नहीं है, कोई फर्क नहीं था, एक जैसे हैं सर, एक जैसे हैं। इनको लीडर, रोल मॉडल, इनको क्या इसका मतलब फिर ये समझा जाए कि बड़े ओहदों का फायदा उठाते हैं ये। दीदी रोल मॉडल होता क्या है उनको पता नहीं, बड़े ओहदों का फायदा उठा के किसी भी चैनल पे जाके कुछ भी बोल देना इनके लिए कोई बात ये है कि जहाँ एहतसाब ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहाँ जो किसी का दिल आए, जो किसी का मन है बोल के चले जाओ, कौन पूछता है? कोई दुनिया का कोई निज़ाम हरकत में आता है, कोई पार्टियां नोटिस लेती हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेता है, कोई अदालतें नोटिस लेती हैं, तो कोई असेंबली नोटिस लेती है, क्या किसी ने लिया? कोई बंदे मर जाते हैं, सपोर्ट किया जाता है कि ठीक है, अब तरीके लब्बा है कि कितने बंदे मर्डर हो गए। बसाने मॉडल टाउन में कितने बंदों को कत्ल किया, बिल्कुल। ये बल्दिया टाउन जल गई, कौन सा किसी को नोटिस को काम आया आपका? वो यहाँ कहते हैं कि 100 मोटो, तो 100 मोटो नहीं, मैं इसको कहता हूँ स्लो मोटो। जिसके ऊपर जो है वो एक्शन ले लिया वो पहले से भी स्लो हो जाता, सही बात, वो फारिग हो जाता निजाम से, वो नजरअंदाज ही हो जाता। अभी मुझे बताया ना, ये कनाडा में आपने देखा वो पाकिस्तानी जो 4 ट्रक वाला, बिल्कुल वो एक मैसेज तो उन्होंने दिया ना कि उनका प्राइम मिनिस्टर वहाँ खड़ा है, वहाँ की कम्युनिटी खड़ी है, वहाँ फूल लेकर खड़े हैं। मुझे ये बताएंगे जितने जिनके मॉडलों के आप नारे रहे हो, ये कितने हमारे शोहदा इस सरजमीन के ऊपर किसी शहीद के घर को फूल लेके गए, सही, किसी के जाके अभी जो मर्डर हुए हैं, ये मुझे ये एक्सीडेंट में तो कहीं को गया कोई पूरा को वफद जो है ना को असम्बली का गया हो, जहाँ जाके इजहार यकजहती करता हो, उनके घर जो है ना गरीबों के साथ जो है ना वो जाके कोई बंदा गम अफसोस के कुछ 4 लफ्ज ही कह देता। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को हौसला तो हो कि यार हम किसी मुल्क में कोई निजाम ही नहीं, जहाँ सही बात है, किसने कौन सा नोटिस लेना? चलें सर, अल्लाह ताला नोटिस नहीं है, इन बातों के ऊपर कौन नोटिस? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और जितने भी हुक्मरान हैं उनको एक अच्छा रास्ता दिखाए और आवाम की खिदमत करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने इतने अच्छे अल्फाज में सारा कुछ बयान किया। इंशाल्लाह कल और बल्कि मंडे से हमारा प्रोग्राम होता है, मंडे को फिर मुलाकात है। कि बहुत शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आज आपने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।